राजस्थान में एक लड़का और लड़की को अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ शादी करना भारी पड़ गया। उन ससुरालजनों ने उस लड़के को अपने घर बुलाकर उसके साथ जबरदस्त मारपीट करी और तो और उस लड़के की नाक काटकर अपने साथ लेकर चले गए। दोस्तों, उस लड़की की बिगड़ी हुई हालत को देखकर उसको जैसे तैसे आईसीयू में भर्ती कराया गया है और वह लड़का अपनी ज़िंदगी और मौत से लड़ाई लड़ रहा है। आखिर वह लड़की कौन थी जिससे उस लड़के ने शादी करी है? यह मामला क्यों इतना बिगड़ गया और क्यों उसके साथ इतनी बुरी मारपीट की गई और तो और उसकी नाक तक काट ली गई? आखिर ऐसा क्यों हुआ उस लड़के के साथ? दोस्तों, उस पूरी बात को जानने के लिए आपको रहना होगा हमारे साथ वीडियो में अंत तक। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं भीषम प्रकाश स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल किस्से क्राइम को। दोस्तों, पूरी घटना की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। और दोस्तों, यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान कर देने वाला जो मामला है वह सामने आया है राजस्थान के पाली जिले से। दोस्तों, राजस्थान के पाली जिले में सूजा राम नाम का एक लड़का होता है। वह लड़का पुलिस के सामने तहरीर लिखा रहा होता है और वह कह रहा होता है कि उसके छोटे भाई चेला राम की उसके ससुराल जनों ने इतनी बुरी तरीके से मारपीट की है कि वह जो चेला राम नाम का लड़का है वह आईसीयू में इस समय भर्ती है। उसके चारों हाथ पैर तोड़ दिए गए हैं और तो और उसकी नाक तक काट ली गई है। उस लड़के को बहुत बुरी स्थिति में हम लोगों ने हॉस्पिटल में भर्ती कराया है। आप लोग चाहे तो जाकर आईसीयू में देख सकते हैं। चेला राम वहाँ पर जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। दोस्तों, पुलिस को जब पूरी घटना मालूम चलती है तो पुलिस अब उस चेला राम नाम के शख्स को देखने के लिए हॉस्पिटल पहुँचती है। हॉस्पिटल में चेला राम बड़ी मुश्किल हालातों में आईसीयू में भर्ती था। पुलिस ने जब चेला राम से बयान लेने चाहे तो चेला राम ने इशारों में अपने बड़े भाई सूजा राम से कहा कि वह पूरी कहानी इन पुलिसजनों को बता दें। दोस्तों, अब जब सूजा राम बोलने लगता है तो हैरान कर देने वाले मामले सामने आते हैं। यहाँ पर सूजा राम बताता है कि उनके छोटे भाई जिनका नाम चेला राम का उसी के गांव की एक लड़की से प्रेम संबंध हो गया था। यानी कि चेला राम अपने ही गांव की एक लड़की से प्यार मोहब्बत कर बैठा था। दोनों लोग बालिग थे और फिर दोनों एक बार भागकर जाते हैं पुलिस थाने और पुलिस के सामने तहरीर देते हैं कि अब वो दोनों बालिग हैं और शादी करना चाहते हैं। दोस्तों, यहाँ पुलिस तो कुछ ज़्यादा संज्ञा नहीं लेती है, लेकिन वो लोग अब जाकर मंदिर में शादी कर लेते हैं और उन लोगों को अपने परिजनों से डर लगता है। इसी डर के मारे वो लोग उनकी जो जगह जहाँ पर वो रह रहे हैं वह गाँव जो कि जोधपुर ज़िले में पड़ता है, वहाँ से भागकर पाली में आकर रह रहे होते हैं जहाँ पर सूजा राम रह रहा होता है। बड़े भाई के पास आकर छोटा भाई अपनी पत्नी के साथ बड़े प्यार से रह रहा होता है, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं उन लोगों को ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी जो माँ है वह अकेली रह गई है उस जावर गांव में। दोस्तों, वह जो लड़का है वह जो लड़की है वह बार बार अपने परिवार से बिछुड़ने की बातें किया करते थे। और दोस्तों, 1 मई की रात 2 लड़के गाड़ी लेकर आते हैं उस चेला राम के घर पर जहाँ पर वह पाली में किराए पर रह रहा होता है। और दोस्तों, वे लोग आकर अब चेला राम और उसकी पत्नी जिससे उसने भागकर शादी करी है उनसे कहते हैं कि अब हम सभी गिले शिकवे मिटा देना चाहते हैं। कोई बात नहीं भाई, अगर तुमने शादी कर ली तो हमें इससे कोई भी परेशानी नहीं है। हम चाहते हैं कि अब दोनों परिवार बड़े प्यार से आराम से रहें। हमसे आपका ये दुख नहीं देखा जाता, इसीलिए हम लोग आपको अपने गांव ले चलने के लिए आए हैं। दोस्तों, यहाँ जब अपने भाइयों द्वारा कही गई इन बातों को वह लड़की सुनती है तो वह भाव विभोर हो जाती है और अपने पति चेला राम से बार बार मिन्नतें करने लगती है कि आप चलिए तो सही, अब ये लोग भी मान गए हैं, इन लोगों को भी कोई परेशान नहीं है और अब हम लोग बड़े चैन से अपने गांव में ही रह सकते हैं। दोस्तों, चेला राम भी अपनी पत्नी की बातें मान लेता है और अब वो दोनों पति पत्नी उन 2 लड़कों के साथ उनकी गाड़ी में बैठकर निकल पड़ते अपने गांव के लिए। दोस्तों,
अब जैसे वो अपने गांव पहुंचने वाले थे उससे पहले वे गाड़ी अब रुकती है और गाड़ी रुकने के बाद अब उस चेलाराम नाम के शख्स को बाहर निकाला जाता है उस गाड़ी से। जैसे ही चेलाराम बाहर निकलता है पूछता है कि भाई क्या बात है, तो यहाँ दोनों लड़के कहते हैं कि कोई बात नहीं भाई, आप टॉयलेट वगैरह कर लो और सब कुछ सामान्य है। दोस्तों इतने में ही एक लड़का आकर और उस चेलाराम को बड़ी मजबूती से पीछे से पकड़ लेता है और दूसरा लड़का उसी गाड़ी में रखी हुई उन रस्सियों को निकाल कर लाता है और फिर उन रस्सियों की मदद से उस चेलाराम को एक पेड़ से बांध दिया जाता है और फिर उसी गाड़ी में रखे हुए बेसबॉल आदि के बल्ले को निकाल कर अब चेलाराम की बड़ी बुरी तरीके से मारपीट की जाती है। दोस्तों यहाँ अपने पति को पिटते हुए देखकर वह महिला उसको बचाने के लिए तो आगे आती है, लेकिन वो दोनों लड़के उस लड़की को गाड़ी में बंद करके लॉक कर देते हैं। वह लड़की चाहते हुए भी उस गाड़ी से बाहर नहीं निकल पाती है और अब वो दोनों लड़के उस चेलाराम नाम के शख्स को, जिसने उसी गांव की एक लड़की के साथ भागकर शादी करी थी, तो उसी लड़के के साथ उसके दोनों उस लड़के के चारों हाथ पैरों को तोड़ दिया जाता है। वह लड़का बहुत बुरी तरह से कराह रहा होता है दर्द के मारे। दोस्तों यह समय होता है करीब रात के 12:30 बजे का और दोस्तों उस लड़के चेलाराम की मदद के लिए कोई भी व्यक्ति वहाँ पर नहीं आता है। दोस्तों अब वो दोनों लड़के अपने पास से चाकू निकालते हैं और चाकू निकालकर चेलाराम की नाक को काट ले जाते हैं और उस लड़की को भी अपने साथ ले जाते हैं और चेलाराम को वहीं पर बांधा हुआ उस पेड़ पर बांधकर छोड़ जाते हैं। दोस्तों सुबह सुबह जब वह चेलाराम दर्द से कराह रहा होता है तब जाकर उस चेलाराम से जो राहगीर होते हैं वो पाते हैं कि कोई व्यक्ति पेड़ से बना पड़ा है और लहूलुहान अवस्था में है, उससे ठीक ढंग से बोला भी नहीं जा रहा है। दोस्तों उसकी मदद के लिए जब वो लोग राहगीर उसके पास पहुंचते हैं तो वह लड़का चेलाराम अपने बारे में पूरी जानकारी देता है। दोस्तों पूरी जानकारी को पाकर अब उसके बड़े भाई सूजाराम के पास फ़ोन किया जाता है और उसको मौका वारदात पे बुलाया जाता है। उस लड़के की बिगड़ी हुई हालत को देखते हुए उसको अब हॉस्पिटल के आईसीयू में भर्ती कराया जाता है, क्योंकि अब वह ठीक ढंग से सांस भी नहीं ले पा रहा होता है और उसका बहुत ज़्यादा खून बिखर चुका होता है। दोस्तों नाक कटवा देने वाली बात तो आपने सुनी होगी, लेकिन यहाँ पर किसी परिवार की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वाले एक लड़के को उसकी नाक काटकर ऐसी सज़ा दी गई, मुझे नहीं लगता कि यह सही है या गलत। आप अपने विवेक से इसका सही निर्णय कर सकते हैं कि यह सही था या गलत। दोस्तों यहाँ पर उस लड़के चेलाराम को उसके गांव की ही लड़की से प्रेम संबंध और भागकर शादी करने का खामियाजा इस प्रकार से भुगतना पड़ा, जो कि बेहद ही खतरनाक है और उसके ऊपर जानलेवा स्थिति बन पड़ी। दोस्तों अपने ही गांव की कोई भी लड़की हो, चाहे किसी भी बिरादरी से ताल्लुकात रखती हो, आप लोगों को इस प्रकार की घटनाओं से बचने का हम लोग तो निवेदन करते हैं कि आप इस प्रकार की किसी भी घटना में आगे ना बढ़ें और यदि कोई ऐसा प्रेम संबंध है भी तो उसको तुरंत प्रभाव से ख़त्म कर दें, क्योंकि यह जायज़ नहीं है। और दोस्तों एक ही गांव के लड़का और लड़की यदि एक दूसरे से शादी करते हैं, एक ही गोत्र में शादी करते हैं, तो फिर उसके जो दुष्परिणाम हैं उनकी औलाद पर साफ झलकते हैं कि उनकी औलाद सही नहीं होती है, उनको बहुत सारी शारीरिक परेशानियां हो सकती हैं। दोस्तों हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं है कि हम लोग किसी को परेशान करें, किसी की आत्मा को दुख पहुंचाएं, लेकिन समाज में होने वाली इस प्रकार की घटनाओं से हम लोग सबक अवश्य लें, ताकि हमारे साथ या हमारे अपने परिजनों के साथ इस प्रकार की कोई भी दुर्घटना ना होने पाए। क्योंकि इस प्रकार की किसी भी परिवार में कोई घटना या दुर्घटना होती है तो उसके परिणाम बेहद ही खतरनाक हो सकते हैं। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो और दी गई जानकारी उचित लगी हो तो आप लोग हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक नया सनसनीखेज मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।